आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस त्यौहार को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे उगादि के नाम से जानते हैं। उगादि शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि ये दो शब्दों का मिलन है, युग और आदि। मतलब युग का प्रारंभ, मतलब आज ही के दिन से हमारा साल शुरू होता है। मान्यता है कि आज ही के दिन सतयुग में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हरा वापस अयोध्या लौटे तो आज ही के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ। द्वापर युग में महाभारत में विजय प्राप्त करने के उपरांत आज ही के दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपने संवत की स्थापना की। और कलयुग में सम्राट विक्रमादित्य ने आज ही के दिन से संवत शुरू किया, आज से 2080 साल पहले। संवत स्थापना करने की एक शास्त्रीय विधि है और इस विधि के हिसाब से किसी भी राजा को अपने संवत को स्थापित करने से पहले अपनी प्रजा का पूरा कर्ज, पूरा ऋण माफ़ करना होता है और उसके समकक्ष मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करनी होती हैं, तभी वह अपना संवत चला सकता है। और सम्राट विक्रमादित्य ने भी ऐसा ही किया। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो खगोल शास्त्री थे तो उन्होंने काल और समय का इतना सटीक वर्णन किया है कि अगर इस साल आज से ठीक 9 दिनों बाद रामनवमी आएगी, इस साल अगर आप चाहते हैं जानना कि किस दिन जन्माष्टमी आएगी, तो आपको पता चलेगा कि श्रावण के महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन जन्माष्टमी आएगी। होली, राखी हर दिन पूर्णिमा पर ही आएगी। दिवाली हर साल अमावस्या के दिन ही मनाई जाएगी। और मकर संक्रांति के दिन आपको बिल्कुल अनुमान होगा कि आज के दिन से दिन बदल रहा है, क्योंकि आपकी छाया के हिसाब से आपको बिल्कुल संकेत, सीधे संकेत मिलेंगे। तो सोचना ये है कि कैसे इतना सटीक वर्णन होता है। हमारे पंचांगों के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले से लेकर 3000 साल के बाद तक का हर दिन का सटीक वर्णन आपको पंचांगों से मिलेगा कि इस दिन ये त्यौहार थे, इस दिन ये हुआ था, इस दिन सूर्य की स्थिति यह थी, चंद्रमा की स्थिति यह थी। तो कैसे हुआ ये? तो इसका सीधा सा कारण यह है कि हमारे खगोल शास्त्रियों ने जो काल का निर्णय किया है उसको चंद्रमा और सूर्य की गति से जोड़ा है और इसीलिए बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं। काल को उन्होंने दिन को बाहर विभाजित किया और फिर कहा कि 7 दिन का एक सप्ताह होगा, उसके बाद 2 सप्ताह का एक पक्ष होगा, 2 पक्ष का एक मास होगा, 2 मास का एक ऋतु होगा, 3 ऋतु का एक अयन होगा, एक अयन मतलब 6 महीने, और 2 अयन का एक वर्ष। तो इसमें उन्होंने कहा कि एक मास में 2 पक्ष होंगे। 2 पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आज के दिन हम सबको बधाई दे रहे हैं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की। तो शुक्ल पक्ष वह पक्ष है, वह 2 सप्ताह, जबकि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद पूर्ण रूप से दिखता है जब पूर्णिमा आती है। और कृष्ण पक्ष वह पक्ष है, वह 14 दिन जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे यूनानी पद्धति के कैलेंडर के हिसाब से, तो यूनानी पद्धति के कैलेंडर में हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ।
पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्राइस्ट के जन्म दिन जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसकी परिकल्पना उनके मरने के 530 साल बाद की गई, जबकि ये अनुमान लगाया गया कि शायद आज से 530 साल पहले क्राइस्ट पैदा हुए होंगे। और जो ये कैलेंडर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको आज के दिन में माना जाता है जनवरी फरवरी, वो उनके समय से 750 साल पहले भी यूरोप के अलग अलग प्रदेशों में मनाया जाता था। उस समय उस कैलेंडर में 10 महीने होते थे और उसमें दिन 304 होते थे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक राजा हुए, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, पिम्पोलियस ने इसमें 2 महीने और जोड़ दिए, जनवरी और फरवरी, और अब ये 12 महीने के हो गए, लेकिन दिन अभी भी 355 थे। तो उसके बाद जूलियस सीजर ने कहा कि ये नक्षत्रों के हिसाब से ये दिन ठीक नहीं बैठ रहे हैं, साल पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद से एक साल 364 दिन और एक प्रहर का होगा, 364 1/4। उसके बाद श्रीमान गेगरी ने 1572 में और या 73 में इसमें कुछ सुधार किया, और 1775 में ब्रिटेन की सरकार ने इस कैलेंडर को मान्यता दी, जिसे आज हम फॉलो करते हैं, जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी आप देखेंगे तो ये किसी राजा के नाम पर है या किसी शब्द के नाम पर है। अब हमारा कैलेंडर जो आज से शुरू हो रहा है, चैत्र, अगर हमारे कैलेंडर के नाम को देखेंगे तो उसमें चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने। और ये 12 महीनों अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ये और कुछ नहीं, बल्कि अगर आप ग्रहों की परिकल्पना से देखेंगे तो जिस महीने में चांद पूर्ण रूप से दिखता है, जैसे पूर्णिमा आती है, तो ये उन नक्षत्रों के नाम है। जिस नक्षत्र में चांद पूर्णिमा होता है उस 2 पक्षों के बीच में, उस नक्षत्र के नाम पे उस महीने का नाम पड़ा है। और ये बिल्कुल सटीक तरीके से चलता है। 14 दिन में चांद पूर्ण होता है, 1 दिन अमावस्या, फिर बाद के 14 दिन, फिर 1 दिन पूर्णिमा। तो हमारे कैलेंडर 30 दिन के हैं, और इसीलिए इतना साइंटिफिक हैं कि सालों तक का अनुमान बिल्कुल सटीक तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा और सूर्य की गति के हिसाब से इनका निर्णय किया गया है हमारे पंचांगों में। आज सुबह मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कि मैंने उसे कहा कि हमारा नववर्ष है, नहा धो लो, थोड़ा सा पूजा कर लो। तो उसने ऐसे ही प्रश्न किया कि हम तो नववर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। तो मैंने सोचा हाँ, कह तो वो सही रहा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से क्यों ना नववर्ष के महत्व को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। और आज के दिन मुझे इस दिन रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि ये 1 जनवरी का नववर्ष हमें क्यों स्वीकार नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी, और इसमें कहा था कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इस कविता में उन्होंने कहा था कि ये नववर्ष 1 जनवरी के बारे में, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो।
प्रकृति दुल्हन का रूप धर जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सरस श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्यतिथि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा। नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को, हमारी विरासत अनमोल है, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, हमें यूनानी कैलेंडर नहीं चाहिए। अनमोल विरासत के तनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं।